झारखंड की मिट्टी से जुड़ी हर खबर, हर आवाज अब पहुंचेगी आप तक। आज झारखंड की 50 बड़ी खबरें सिर्फ आपके लिए। देखते रहिए झारखंड आज तक, जहां सच बोलता है जमीन की जुबान में। झारखंड में क्या हो रहा है? बाबा बैद्यनाथ की नगरी में बेडहैसी के जलपान काउंटर खोलने पड़े। गांव की बेटियां बन रही है अफसर और जिलों में बहाली की तैयारी। दूसरी तरफ 22 घंटे की बिजली कटौती से लोग उबाल पर। धनबाद जेल में 24 कक्षपालों की बहाली। धनबाद केंद्रीय कारा में 24 खाली पदों पर कक्षपालों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे जेल प्रशासन को राहत मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। झारखंड में नया सैनिक स्कूल खुलेगा। हेमंत सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है जिसमें एक नया सैनिक स्कूल खोलने की सिफारिश की गई है ताकि राज्य के युवा को रक्षा सेवाओं से बेहतर अवसर मिल सके। जेपीएसएससी टॉपर बने आशीष अक्षत। सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आशीष अक्षत पहले स्थान पर रहे। खूंटी के अभय कुमार द्वितीय स्थान पर आए, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर। श्रवणी मेला में जलपान काउंटर से दर्शन आसान। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जलपान काउंटरों की मदद से श्रद्धालुओं की लंबी कतारों से राहत मिली, जिससे व्यवस्था सराही हो गई। डीएसपी पाठशाला से 140 छात्रों को सफलता। 140 छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाई, जिनमें से 4 टॉप 10 में रहे। यह स्थान गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देता है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर विवाद। राज्य सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन से नियुक्तियों में तेजी। नए आयोग के गठन से प्रोफेसरों और कुलपतियों की नियुक्ति अब तेज हो गई है। इससे उच्च शिक्षा स्थानों में रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। पेंशनर्स ने सरकार से लगाई गुहार। वृद्धा पेंशन ने पेंशन नवीनीकरण की प्रक्रिया में आ रही है। समस्या को लेकर सरकार से अनुरोध किया है कि इसे सरल और डिजिटल बनाया जाए। चाईबासा में शिक्षकों के वेतन में कटौती का विरोध। शिक्षकों ने वेतन पर प्रमोशन में हो रही कटौती को अन्याय बताया और शिक्षा विभाग से इसकी समीक्षा की मांग की है। डुमरियागंज की बेटी बनी एसएसडीएम। झारखंड की नई एसएसडीएम बनी डुमरियागंज की बेटी ने राज्य में एक और महिला नेतृत्व का उदाहरण पेश किया है। घर परिवार में खुशी की लहर। गृह सचिव के दौरे से पहले सुरक्षा समीक्षा। राज्य में गृह सचिव के दौरे से पहले पूरे प्रशासनिक मामले में व्यापक सुरक्षा समीक्षा की, खासकर नक्सल प्रभावित इलाके में। छानवी क्षेत्र के अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छानवी क्षेत्र में काम कर रहे अनुबंधित कर्मियों को वेतन अब किसी भी सूरत में नहीं काटा जाएगा। 22 घंटे बिजली कटौती से जनता परेशान। राज्य के कई क्षेत्रों में 22 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे गर्मी और जल संकट से आम लोगों की परेशानी हुई। झारखंड पुलिस भर्ती में नया बदलाव। पुरानी बहाली को रद्द कर नई नियमावली के अनुसार पुलिस भर्ती होगी, जिससे पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर चयन हो सकेगा। जेपीएसएससी का फाइनल रिजल्ट घोषित। सिविल परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। सैकड़ों छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है इस बार। देवघर एम्स मामले में हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने देवघर एम्स प्रोजेक्ट में देरी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा पर फैसला। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा का पालन संवैधानिक और इसके आधार पर किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। राजीव रंजन ने पिता का सपना पूरा किया। जेपीएसएससी में सफल राजीव रंजन ने इंटरव्यू के बाद कहा कि उन्होंने अपने किसान पिता का सपना पूरा किया है। मेडिकल कॉलेजों में अब डॉक्टरों की बहाली बोली के माध्यम से। एलोपैथी डॉक्टर की नियुक्ति मेडिकल कॉलेजों में भी अब बोली प्रणाली से होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बबीता बनी जेपीएसएससी में सफल।
पहली विप्लुत जनजाति महिला। बबीता ने जेपीएसएससी में सफलता हासिल कर अपने समाज का नाम रोशन किया। इनके पास मिठाई खरीदने तक पैसे नहीं थे। साहिबगंज बना डॉल्फिन की पसंदीदा जगह। गंगा में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई और सर्वाधिक डॉल्फिन साहिबगंज में देखी गई। सावतिक झारखंड की सिविल सेवा में 59वां स्थान मिला। उनके चयन से पूरे परिवार में उत्साह। सावस्तिक ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और सेल्फ स्टडी से सफल हुए। स्कूलों के पास तंबाकू और मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में मांस, मछली और तंबाकू की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध होगी। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए बना ये कॉरिडोर अब उद्घाटन के लिए तैयार है। उद्घाटन 3 जुलाई को प्रस्तावित है। झारखंड में शराबबंदी को लेकर सरकार सक्रिय। राज्य सरकार ने शराबबंदी को लेकर नीति बनानी शुरू कर दी है, खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में। 109 साल पुरानी कोयला खदान बंद। इस फैसले से सैकड़ों मजदूरों में आक्रोश। सरकार पुनर्वास नीति पर काम कर रही है। जल जीवन में मिशन में झारखंड पिछड़ा। केंद्र सरकार ने राज्य को चेताया है कि पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य में तेजी लाया जाए। 24 लाख की साइबर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। साइबर पुलिस ने ठगों के गिरोह को भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानसून की पहली बारिश से किसानों को राहत। राज्य भर में खेतों में हरियाली लौटी है। इससे खरीफ की फसल की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 5,000 युवाओं को मिलेगा लाभ। युवाओं को 50,000 से 2 लाख तक अनुदान दिया जाएगा स्वराज सरकार के लिए। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत खरीफ में 200 करोड़ की सहायता। किसानों को बीज, खाद और अन्य आवश्यक सहायता देने के लिए सरकार ने 200 करोड़ की राशि मंजूर की है। सर्वजन पेंशन योजना में 1 लाख नए लाभार्थी जुड़े। अब वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को आसानी से पेंशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया जा रहा है। किशोरी समृद्धि योजना में 10वीं पास छात्र को प्रोत्साहन राशि। जो छात्राएं 10वीं पास कर चुकी है उन्हें 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। सिंचाई कूप योजना में 5,000 नए कुएं बन रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए ये योजना चलाया है। ग्राम सेतु योजना से 100 नए पुलों की नींव रखी गई। दूर दराज गांव को जोड़ने के लिए 100 छोटे पुलों का निर्माण शुरू किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना 5,000 एकड़ में वृक्षरोपण। पर्यावरण संतुलन के लिए सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। सोना शोभन योजना से 10 लाख परिवारों को मुफ्त धोती साड़ी मिली। गरीब महिला को यह वस्त्र वितरण हर साल किया जाता है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर। इस योजना से गरीब छात्र कम ब्याज पर शिक्षा ऋण ले सकते हैं। रांची में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। इस मेले में विदेशी कंपनियां भाग ले रही है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और एहतियात नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जमशेदपुर में नई औद्योगिक इकाई की शुरुआत। नई फैक्ट्री खुलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। 50 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र का कार्य प्रगति पर। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने पर जोर दे रही है। साइबर अपराध और झारखंड पुलिस की सख्ती। राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान में कई आरोपी गिरफ्तार हुए। शिक्षा विभाग ने नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। नई छुट्टियां, परीक्षा और सत्र की तिथियों निर्धारित की गई है। खनिज संपदा की रक्षा के लिए तस्का फोर्स गठित। अवैध खनन रोकने और राजस्व बढ़ाने हेतु नए टास्क फोर्स सक्रिय किया गया है।
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का नया पर्यटन नीति बनी। सरकार जंगल पर्यटन, जल पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को प्रमोट कर रही है। राज्य विश्वविद्यालय में शोध के लिए मिलेगा अतिरिक्त अनुदान। पीएचडी और रिसर्च बढ़ावा देने के लिए हर विश्वविद्यालय को अलग बजट मिलेगा। पंचायती रास्ताओं को सख्त कराने नई गाइडलाइन जारी। गांव की स्वायत्तता बढ़ाने और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए बजट व दिशा निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता शुरू। राज्य के हर जिले में स्कूल स्तरीय खेल आयोजन शुरू किए गए ताकि प्रतिभा को आगे बढ़ाया जा सके। अगर आप भी झारखंड की सच्ची, सीधी और सबसे तेज खबरें चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए झारखंड आज तक, क्योंकि यहाँ मिलती है राज्य की हर वो खबर जो सच में आपके काम की हो। बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि झारखंड की आवाज अब हर घर तक पहुंचेगी झारखंड आज तक के साथ।